पशुपालक के मुनाफे और उसके जानवरों की सेहत, इन दोनों के बीच सबसे मजबूत कड़ी क्या हो सकती है? जवाब है सही खाना, यानी सही पोषण। आज हम इसी की जड़ तक जाएंगे, पशु पोषण के बिल्कुल बेसिक सिद्धांतों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस पूरी बातचीत का आधार हैं ये हाथ से लिखे हुए नोट्स। पशु पोषण से जुड़ी आप कह सकते हैं हर एक जानकारी, हर परिभाषा, सब कुछ यहीं से लिया गया है। और ये नोट्स एक बात तो साबित करते हैं कि कभी-कभी सबसे गहरी समझ सबसे आसान से दिखने वाली चीजों में ही छिपी होती है। अच्छा, तो इन नोट्स को हम 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि पशु आहार है क्या। फिर ये जानेंगे कि इस आहार में होता क्या-क्या है, मतलब इसके मेन कंपोनेंट्स। इसके बाद आहार को कैसे बांटा जाता है, उसका वर्गीकरण समझेंगे। फिर बात करेंगे कि एक आइडियल, एक परफेक्ट डाइट के सिद्धांत क्या होते हैं। और आखिर में कुछ खास चारे की फसलों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये पशु आहार होता क्या है? अगर बिल्कुल सीधी सरल भाषा में कहें तो पशु आहार वो सब कुछ है जो एक जानवर को 24 घंटे के अंदर खाने के लिए दिया जाता है। क्यों? ताकि वो सिर्फ जिंदा और हेल्दी ही ना रहे, बल्कि प्रोडक्शन भी दे सके, जैसे दूध, मांस या फिर ऊन। और हाँ, यहाँ ये 24 घंटे का टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी है। ये दिखाता है कि न्यूट्रिशन कोई एक टाइम की चीज़ नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। अब ये तो सीधी सी बात है कि हर जानवर की ज़रूरत एक जैसी तो हो नहीं सकती, है ना? एक गाय जो दूध दे रही है, उसका खाना एक खेत में आराम कर रहे बैल से तो अलग ही होगा। इसी वजह से ज़रूरत के हिसाब से आहार को, या कहिए राशन को, 4 खास हिस्सों में बांटा गया है। ये हैं निर्वाह राशन, वर्धक राशन, संतुलित राशन और आदर्श राशन। चलिए सबसे पहले इन दो को समझते हैं। निर्वाह और वर्धक में आखिर फर्क क्या है? देखिए, एक है निर्वाह राशन, या जिसे मेंटेनेंस राशन भी कहते हैं। इसका काम बस इतना है कि पशु जिंदा रहे, उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे और जो बेसिक शारीरिक क्रियाएं हैं वो चलती रहें, बस। दूसरी तरफ है वर्धक राशन, यानी प्रोडक्शन राशन। जैसा नाम से ही साफ है, ये तब दिया जाता है जब हमें पशु से कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे दूध, या उसका वजन बढ़ाना हो, या फिर उससे खेत में काम लेना हो। तो सबसे ज़रूरी बात क्या हुई कि प्रोडक्शन के लिए मेंटेनेंस राशन के ऊपर हमेशा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देना ही पड़ता है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि ये जो आहार है, ये आखिर बनता किन चीज़ों से है। आप इन्हें खाने के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई पशु चारा या दाना खा रहा है, तो असल में वो क्या खा रहा है, उसके शरीर में जा क्या रहा है। किसी भी जानवर के खाने में ये 6 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं: पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट यानी वसा, मिनरल्स यानी खनिज तत्व और विटामिन्स। और एक बात साफ है, इनमें से किसी एक की भी कमी हुई तो उसका सीधा असर जानवर की सेहत और उसके प्रोडक्शन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जैसे ही हम प्रोटीन का नाम सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? मसल्स, है ना? लेकिन इसका काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये तो शरीर के हर एक सेल को बनाने, उसे बढ़ाने और उसकी टूट फूट की मरम्मत के लिए जरूरी है। तभी तो जो जानवर बढ़ रहे हैं या दूध दे रहे हैं, उनके लिए सही मात्रा में प्रोटीन देना सबसे ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या? अरे ये तो शरीर का पेट्रोल है, उसका ईंधन, चलने फिरने से लेकर खाना पचाने तक, और यहाँ तक कि शरीर को गर्म रखने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए, वो सब की सब मेनली कार्बोहाइड्रेट से ही आती है। इसीलिए खाने का सबसे बड़ा हिस्सा यही होता है। चलिए, अब आहार को एक और तरीके से बांट कर देखते हैं। ये वो प्रैक्टिकल तरीका है जिसे किसान और एक्सपर्ट्स अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और ये क्लासिफिकेशन बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है मोटे चारे, जैसे भूसा हो गया या हरा चारा। इनमें फाइबर मतलब रेशा तो खूब होता है, लेकिन एनर्जी कम होती है। इनका काम है जानवर का पेट भरना और उसका डाइजेशन सिस्टम ठीक रखना। दूसरी तरफ हैं दाने, जैसे अनाज या खली। इनमें फाइबर कम होता है, पर एनर्जी और दूसरे पोषक तत्व कूट कूट कर भरे होते हैं, और इन्हें दिया जाता है सीधा सीधा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो ठीक है, अब जब हम ये बेसिक चीज़ें समझ गए हैं, तो असली सवाल पर आते हैं। एक आदर्श यानी एक परफेक्ट डाइट आखिर बनाई कैसे जाती है? देखिए, एक आदर्श आहार का मतलब सिर्फ पोषक तत्वों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं होता। जरा सोचिए, आपने बहुत पौष्टिक खाना बनाया, पर जानवर उसे खाने को ही तैयार नहीं, तो क्या फायदा? इसलिए खाने का स्वादिष्ट होना जरूरी है, साथ ही वो आसानी से पच भी जाना चाहिए, ताकि शरीर उसके न्यूट्रिएंट्स को सोख सके। और सबसे जरूरी बात, इन सबके साथ साथ वो किसान की जेब पर भारी भी ना पड़े, मतलब किफायती भी होना चाहिए। तो खाना बनाने का जो पूरा प्रोसेस है ना, उससे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, अपने जानवर को समझिए।
उसकी उम्र क्या है, वजन कितना है और वो प्रोडक्शन किस लेवल का दे रहा है। यहीं से उसकी ज़रूरतें पता चलेंगी। स्टेप 2, अपने पास क्या है वो देखिए, कौन कौन सा चारा और दाना आसानी से मिल सकता है। और स्टेप 3, अब बनाइए बैलेंस। जो भी चीज़ें आपके पास हैं उन्हें इस तरह से मिलाइए कि जानवर को हर ज़रूरी पोषक तत्व बिल्कुल सही मात्रा में मिल जाए। चलिए, अब थ्योरी से हटकर कुछ असली प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं जो इन नोट्स में भी दिए गए हैं। अब देखिए, भारत में मौसम के हिसाब से चारे भी बदल जाते हैं। खरीफ के मौसम में मतलब गर्मियों में ज्वार, चरी और लोबिया जैसी फसलें चलती हैं। वहीं रबी यानी सर्दियों के मौसम में बरसीम और रिजका ये जानवरों के लिए पोषण के बेस्ट सोर्स माने जाते हैं। और ये बात क्या दिखाती है? यही कि पशु पोषण कोई अलग थलग चीज नहीं है, ये सीधे सीधे हमारी लोकल खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? सार यही है कि सही पोषण सिर्फ एक जानवर की सेहत का सवाल नहीं है। नहीं, ये दूध के प्रोडक्शन से, किसानों की कमाई से और आखिर में जाकर हमारी पूरी कृषि अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव से जुड़ा है। और अब आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं भविष्य के लिए। जिस तरह से मौसम बदल रहा है, हमारे संसाधन कम हो रहे हैं, ऐसे में हम अपने जानवरों के लिए पौष्टिक और सस्ता खाना कहां से और कैसे लाते रहेंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है।